आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक और मुकाबला है, 63वां मुकाबला, जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होंगे गुजरात टाइटंस। और जहां पे देखें तो यह मुकाबला होगा अहमदाबाद में, यह मुकाबला खेला जाने वाला है। और खास तौर पे देखें तो गुजरात टाइटंस के लिए ये बहुत ही अहम मुकाबला है। खास तौर पे गुजरात टाइटंस इस टूर्नामेंट में अभी भी बने हुए हैं। ये दो मैचेस अभी भी जीत कर क्वालिफाई कर सकते हैं प्लेऑफ के लिए, लेकिन मैक्सिमम 14 अंकों तक ही पहुंच सकते हैं, जो थोड़ा बहुत आउटसाइड चांस है। उसको अगर आप देखें तो उसको अगर मानकर चलते हैं तो आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल तो है, थोड़ा नहीं बहुत ही मुश्किल है क्वालिफाई करना। लेकिन फिर भी देखें तो एक ह्यूज मार्जिन से हराना पड़ेगा बाकी दो मैचेस, और जीतना भी पड़ेगा, और एक बड़े मार्जिन से जीत अर्जित करना भी पड़ेगा। ये भी एक देखने लायक बात होगा। तो अमूमन देखें तो टॉस जीतकर आप चेस करने की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आपको जो टारगेट मिलेगा उसमें कम से कम ओवर्स में चेस करने को ही देखेंगे, और जाते जाते अच्छा खासा रन रेट्स बेहतर करते जाएंगे, क्योंकि रन रेट्स बहुत ही खराब स्थिति में है खासतौर पे गुजरात टाइटंस का। अगर आप ये मुकाबला जीतते हैं अपने आप को तो मौका देते हैं, लेकिन फिर भी देखें तो बहुत ही आउटसाइड चांस। लेकिन ये एक साख की लड़ाई, यहाँ पे आप चाहेंगे इस टूर्नामेंट में अच्छा खासा फिनिश करे, जीत अर्जित करे आखिर में। और जो पिछला मुकाबला खेला था गुजरात ने अहमदाबाद में, वहां पे जबरदस्त धराशायी कर दिया था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। वहां पे 200 प्लस रन बनाए थे, जहाँ पे दो शतक वीर थे, जहाँ पे जो सलामी बल्लेबाजों ने ही दो शतक या पारी खेला था, एक साई सुदर्शन, एक था शुभमन गिल। और वही कंटिन्यू कर पाएंगे क्या नहीं इस मुकाबले में, क्योंकि उनके सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स, जो एक अच्छा खासा तगड़ा टीम है। और वो टीम अगर आप खास तौर पे देखें तो वहां पे गेंदबाजी में भी जबरदस्त लय प्राप्त कर चुके हैं वो लोग। अच्छा खासा विकेट टेकिंग ऑप्शंस उनके पास है। स्पिनर्स अगर देखें तो नारायण और वही वरुण चक्रवर्ती, पिच भी सपाट सा देखे तो रह सकता है, जहाँ पे बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगा। यहाँ पे नारायण सॉल्ट कैसे उनका बल्ला चलता है, ये भी एक दिलचस्प रहेगा। और यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला फिर से एक और बार देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे जो स्पिनर्स राशिद खान, नूर अहमद, उनका भी आज चलना जरूरी है। विकेट टेकिंग ऑप्शंस उनके पास है, लेकिन विकेट से चटकाना पड़ेगा। जो पिछले मुकाबले में उमेश यादव को खिलवाया था संदीप वारी, और मोहित शर्मा ने जो जबरदस्त स्पेल करवाया था बीच के ओवर्स में, वहां पे पूरी तरीके से मैच को लेकर गए थे। वरना थोड़ा बहुत दिक्कत में दिख रही थी गुजरात टाइटंस भी, वहां पे भी चेजेबल टारगेट था। लेकिन फिर भी देखे तो जबरदस्त वो मुकाबला रहा। और वैसा ही प्रदर्शन अगर इस मुकाबले में करते हैं गेंदबाजी और खासतौर पर बल्लेबाजी, जो कप्तान शुभमन गिल ने उस प्रदर्शन उस मुकाबले में जो प्रदर्शन किया था, वही प्रदर्शन अगर इस मुकाबले में कर पाते हैं तो, क्योंकि उनके भूतपूर्व टीम अगर देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने उतरेंगे, तो क्या उनके सामने एक अच्छा खासा रन, क्योंकि पिछला जो शतक ये पारी खेला था इस सीजन, अगर देखें तो पिछला मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में भी उसी चीज को कंटिन्यू करना पसंद करेंगे। कंसिस्टेंसी ये कैसे दिखा पाते हैं या नहीं, और सलामी बल्लेबाज कैसे आक्रामक रवैया अपनाते हैं। जहाँ पे साई सुदर्शन और शुभमन गिल अगर थोड़ा और मैचेस पहले यही विकल्प अगर आजमात तो शायद गुजरात टाइटंस अपने आप को अच्छी खासी स्थिति में आखिर में पाती। लेकिन बहरहाल अगर देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो स्पिन ऑप्शन है, तेज गेंदबाज है, अच्छा खासा उनका प्लेइंग 11 सेटल दिख रहा है। उसके बाद देखें तो वेंकटेश अय्यर भी रन बना रहे हैं। अभी नीतीश राणा की वापसी हुई, नीतीश राणा ने भी आकर अच्छा खासा थोड़ा बहुत एक पारी खेला था, जो एक महत्वपूर्ण पारी था। कप्तान है वही रिंकू सिंह ने भी अच्छा खासा उस दिन थोड़ा बहुत रन बनाए थे। दरअसल अच्छा खासा प्रदर्शन करते जा रहे हैं और अच्छा खासा फॉर्म और लय प्राप्त कर चुके हैं, जहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं पिछले मैच को जीतकर। क्या इस मुकाबले में वही सिलसिला अपनाना चाहेंगे, क्या वही चीज बार बार दोहराएंगे, या फिर वही जो अहमदाबाद में एक जो आमना सामना हुआ था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, आखिरी बार जब आमना सामना हुआ था वो पिछला साल हुआ था, वहां पे रिंकू सिंह की जबरदस्त वो 5 छक्के अगर आप देखें तो जबरदस्त प्रदर्शन। और वही आज क्या इस मुकाबले में वही कुछ दोहरा पाएंगे, वह वैसा ही कुछ आक्रामक अंदाज दिखेगा, वैसा ही कुछ क्या मुकाबले दिलचस्प बनेंगे, आखिर तक क्या मुकाबले जाएंगे, ये एक देखने लायक बात होगा। क्योंकि अभी फिलहाल पहले पायदान पे है कोलकाता नाइट राइडर्स, वही 8वें पायदान पे है गुजरात टाइटंस। और अगर जीतते भी है तो अपने आप को थोड़ा बहुत मौका तो देते हैं, और लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो आ, जो थोड़ा बहुत चांसेस है उसको आप भुनाना चाहेंगे, और आखिर में थोड़ा बहुत आगे बढ़ना भी चाहेंगे। लेकिन क्या रन रेट को बेहतर करना पड़ेगा जीत के साथ साथ, ये भी एक सोच रखना पड़ेगा। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो
स्क्वाड के प्लेइंग 11 उतना खास चेंजेस मुझे नहीं लगता कोलकाता उतना खास चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। वही प्लेइंग 11 के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे अच्छा खासा उनका प्लेइंग 11 पूरी तरह से सेटल दिख रहा है। बल्लेबाजी में भी, स्पिनर से भी, तेज गेंदबाज भी। जब स्पिनर चाहिए तो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकते हैं, या फिर एक तेज गेंदबाज चाहिए तो वैभव और हर्षित राणा में से ही किसी को यूज़ कर सकते हैं। रासल अच्छे खासा गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका स्लर्स जो बैक ऑफ लाइन की डिलीवरी भी है, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी है, बहुत ही ज़बरदस्त विकेट्स भी चटका रहे हैं, इंपॉर्टेंट ओवर्स भी कर रहे हैं, और बीच में आकर जब भी विकेट चाहिए वो वहाँ वो भी विकेट चटका कर दे रहे हैं। तो अच्छा खासा विकल्प दिख रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने हुए, जहाँ पे गुजरात टाइटंस 2 मुकाबले जीते और वही एक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने अहमदाबाद में वो पिछला रिंकू सिंह वाला इनिंग्स ने एक मेराकुलस पारी ने इस मुकाबले को जीता था, वही जीत। और उसके बाद देखें तो इस सीजन पहली बार आमने सामने होते हुए दिखेंगे गुजरात टाइटंस और वही कोलकाता नाइट राइडर्स, और अच्छा खासा तगड़ा परफॉर्मेंस दोनों ही टीम देना चाहेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स अपना कंसिस्टेंसी रखना चाहेंगे, क्योंकि अभी प्लेऑफ की तरफ आप जाएंगे तो आप नहीं चाहते ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हारे, और वही जीत के साथ ही मोमेंटम लेकर जाना चाहेंगे। और वही गुजरात टाइटंस चाहेंगे कि कैसे इस चीज़ को अभी भी अपने आप को मौका दे पाती है, नहीं किस आक्रामक रवैये के साथ उतर सकती है इस मुकाबले में, ये एक रहेगा। और कुछ बदलाव क्या देखने को मिल सकता है, क्या साहिल किशोर को इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे, या फिर वही प्लेइंग 11 कार्तिक त्यागी जो पिछला मुकाबला खेला था, जबरदस्त डेब्यू रहा, जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छा खासा लेंथ, थोड़ा बहुत रन्स परे, लेकिन फिर भी देखें तो गेंदबाजी अच्छा खासा अटैक कर रहे थे। मैथ्यू वेड को पिछले मुकाबले में खिलाया था, जो अच्छा खासा एक विकल्प मैं जो कह रहा था वही विकल्प आजमाया, जो अच्छा खासा रहा। डेविड मिलर, मैथ्यू वेड अगर आपके बीच में रहते हैं, उसके बाद राहुल टेवट या रशीद खान आकर फिनिशिंग रोल अपनाते हैं, तो अच्छा खासा आपका बैटिंग लाइनअप दिख रहा है। और ऊपरी क्रम के अगर देखें तो शाहरुख खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन अच्छा खासा उनका दिख रहा है, जो प्रदर्शन कर सकते हैं इस मुकाबले में। और बाकी स्पिनर्स और तेज गेंदबाज तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और पिछले मुकाबले में कोई कमी रखी नहीं थी, अच्छा खासा प्रदर्शन करके दिखाया हुआ था। और वही मुकाबला जीत, और क्या उस जीत को पूरी तरीके से बरकरार रख पाएंगे गुजरात टाइटंस, ये भी एक दिलचस्प रहेगा। और यहीं पे अच्छा खासा शुभमन गिल के बल्ले से रन्स बिल्कुल आने चाहिए। और खासतौर पर देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यानी कि आपको अगर गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में जीतना है किसी भी हाल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, गेंदबाजी तो बिल्कुल अच्छी करने पड़ेगा, लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। खासतौर पे कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन को अच्छा खासा शुरुआत देना पड़ेगा, जिसको पावर प्ले को अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो बाकी आने वाले जो मध्य क्रम के बल्लेबाज है वो अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे शाहरुख खान एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकते हैं, आकर तेजी से इम्पैक्टफुल पारी खेलने को भी देख सकते हैं। तो आज भी वैसा ही चाहिए, वही रन्स चाहिए जो अच्छा खासा चुनौती पेश करे। और पिच कैसा खेलती है ये भी एक दिखने लायक बात होगा, टॉस एक फैक्टर बन सकता है। बाकी मुकाबला तगड़ा रहेगा, अच्छा खासा फुल पैक्ट मैदान भी रहेगा, और अच्छा खासा कांटेदार टक्कर भी देखने को मिलेगा। क्या वही चीज़ का बदला लेने उतरेंगे गुजरात टाइटन जो पिछले सीजन रिंकू सिंह ने करके दिखाया था, या फिर वही कोलकाता नाइट राइडर्स बरकरार रखने के देखेंगे अहमदाबाद के इस मैदान में। तो अभी के लिए इतने रहे। तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का प्रेडिक्शन के मुकाबले की बात करें तो मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स तगड़ा तो है, लेकिन गुजरात टाइटंस अगर उस परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाते तो मुझे लगता है गुजरात टाइटंस शायद आज इस मुकाबले में जीत अर्जित करके और अपने आप को बनाए रखेगा, अभी भी प्ले ऑफ के रेस के जो थोड़ा बहुत आउटसाइड चांस है उसको बरकरार रखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।